हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक्स क्लास 7th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चैप्टर 3 में फाइबर टू फैब्रिक, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, यानी जो हमारे कपड़े होते हैं, और कपड़े चूँकि फ़ाइबर से बनते हैं, आपको पता होगा पिछले क्लास में आपने पढ़ा है। तो जो कपड़े हैं उनको हम फाइबर का यूज करके किस तरीके से बनाते हैं, तो इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके अलग अलग स्टेप्स और प्रोसेसेस को भी हम देखते चलेंगे। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि पिछले क्लास 6 में आपने फाइबर टू फैब्रिक नेम का एक चैप्टर आपने पढ़ा हुआ था, लेकिन उस चैप्टर में आपने जो कुछ पढ़ा था उसमें सिर्फ प्लांट्स के फाइबर और उससे बने कपड़ों के बारे में हमने देखा था। लेकिन इस चैप्टर में जो कुछ हम पढ़ेंगे वो हम एनिमल्स फाइबर और एनिमल फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस जो दिया गया है इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग में हम यहाँ से शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or egg. तो यहाँ पे देखिए, जो फ्लेश होता है यानी जो भेड़ होता है उसके शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उसको हम फ्लेश कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हेयर ऑफ शीप और एग। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। तो कोकून क्या होता है ये आपको आगे बताया जाएगा। कोकून एक्चुअल में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिल्क वार्म होता है, तो उससे जो है सिल्क फाइबर को हम ऑब्टेन करते हैं। आगे रीड करिए। डू यू नो व्हिच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into sarees? In this chapter, we shall try to find answers these questions. तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारा ऊल होता है वो कौन से पार्ट से निकाला जाता है, और ये फाइबर जो ऊन ये जो भी निकाला जाता है भेड़ के शरीर से, उसको हम किस तरीके से धागे में कन्वर्ट करते हैं और जिसको हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम रीड करते हैं। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो अभी तक हमने जो प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, तो प्लांट फाइबर्स बहुत सारे टाइप के होते थे। जैसे हमने कॉटन के विषय में पढ़ा था, जूट के विषय में पढ़ा था, और फ्लैक्स के विषय में हमने पढ़ा था, क्वायर के विषय में हमने पढ़ा हुआ था। तो इन सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जो एनिमल्स के फाइबर होते हैं उनमें मेनली वूल एंड सिल्क हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे ऊल आता है। ऊल का मतलब ऊन, तो इसको हम रीड करते हैं। ऊल कम्स फ्रॉम शीप, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals wear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऊल एल्डिंग एनिमल्स होते हैं, जो यानी जो ऊन प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके शरीर पर जो बाल होता है वो वास्तव में इतना बाल उनके शरीर पे क्यों होता है? तो ये बाल जो होता है, चूँकि ये ठंडे रीजन्स में होते हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो ये जो ऊल होता है ये हीट का बैड कंडक्टर एक तरीके से होता है। तो ये शरीर को गर्म रखने में सहयोग करता है, तो इसलिए इनके शरीर पर एक मोटा बाल होता है, और इन्हीं के बाल को जब गर्मी का सीज़न आता है तो हम इनके बाल को उतार करके जो है कपड़ों को बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको हम रीड करते हैं। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड अदर एंड दीज दोज ऑन योर हेड। तो जो आपके शरीर पे कहीं बाल होंगे, हाथ पैर में थोड़े बहुत, या सिर पे तो बाल होते ही हैं, तो वहाँ पे आप उसको फील करिएगा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? व्हिच आर सम कॉयर्स एंड व्हिच वन इज़ सॉफ्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके शरीर पे जो बाल हैं, जो सिर में बाल होते हैं, वो बहुत मोटे होंगे, बहुत कोर्स होंगे। कोर्स का मतलब यहाँ पे खुरदुरा होता है। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा। तो जो सिर पे आपके बाल होंगे बहुत ज़्यादा खुरदुरे होंगे, लेकिन जो हाथ में या पैर में बाल होंगे तो वो बहुत मुलायम से होंगे। तो ये आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है।
Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its flesh. तो जिस तरीके से हमारे शरीर में सिर के बाल होते हैं बहुत ज़्यादा खुरदरे और मोटे होते हैं, और बाकी शरीर के जो बाल होते हैं बहुत पतले होते हैं, ठीक इसी तरीके से जो शिप्स होते हैं उनके शरीर में भी दो टाइप के बाल होते हैं। इनमें देखिए पहला जो बाल है वो क्या है, यहाँ पे दिया है, पॉइंट फर्स्ट दिया गया है, द कोअर्स बियर्ड हेयर, एंड सेकेंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के बाल होते हैं। जो पहला है उसमें कोअर्स बियर्ड हेयर, जो बियर्ड हेयर मतलब मोटा बाल जो उनके शरीर में होता है, और दूसरा होता है दूसरा बाल जो इनके स्किन के पास में मिलता है उसको हम जो है मुलायम सॉफ्ट जो हेयर होता है, ये दो दो टाइप के हेयर उनके शरीर में होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। जो फाइन फाइन का मतलब जो महीन होता है, पतला जो फाइबर होता है वो कपड़े बनाने के यूज में होता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। तो यहाँ पे देखिए जो पजेश यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ब्रीड्स ऑफ शीप पजेश ओनली फाइन हेयर। तो कुछ ऐसे ब्रीड्स होती हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं भेड़ों की जो सिर्फ महीन बाल या पतले बाल को ही उनके शरीर में उगते हैं, मोटे बाल नहीं उगते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप व्हिच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं शीप को, उनको इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि उनका जो बच्चा हो उसके जो सारे हेयर जो है वो महीन हो, मुलायम हो, सॉफ्ट हो। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, आप इसको ध्यान रखना। व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जैसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब यही होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक भेड़ है और ये दूसरा भेड़ है, तो ये मान लेते हैं तो ये दोनों जो भेड़ होते हैं तो इन दोनों के बाल जो है कोअर्स हैं, खुरदरे हैं, लेकिन इन दोनों से मिलने वाला जो बच्चा होगा वो एक ऐसा बच्चा होगा कि जिसके जो बाल हैं वो सारे बाल यहाँ पे मुलायम वाले होंगे। इसके तो सारे बाल मुलायम नहीं हैं और ना इस भेड़ के सारे बाल मुलायम हैं, लेकिन इन दोनों से जो बच्चा इनका होगा ये ऐसा होगा कि इनके दोनों जो बाल होंगे वो सभी बाल इसके मुलायम होंगे। तो इस टाइप से जब हम भेड़ को सिलेक्ट करते हैं जिसके सारे बाल जो है मुलायम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है आप याद रखना। और यहाँ पे देखिए एक शीप जो है यहाँ पे दिया गया है, शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। तो यहाँ पे देखिए इसके जो है बड़े लंबे बाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एनिमल्स दैट यील्ड ओल्ड, तो ऐसे जानवर, यील्ड का मतलब होता है उत्पादित करना, और तो ऐसे जानवर जो ऊल को प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में क्या लिखा हम देख लेते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हाउएवर द फ्लेश of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market is sheep wool। तो यहाँ पे आप देखिए जो ऊल होता है, ऊन होता है, वो बहुत सारे जंतुओं से मिलता है। हालांकि ज़्यादातर ऊन जो हमको मिलता है वो भेड़ से ही निकला हुआ ऊन होता है, लेकिन कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जो ऊल हमको प्रोवाइड करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए याक दिया गया है, ऊल इज कॉमन, याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो यहाँ पे देखिए जो तिब्बत और लद्दाख का रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर जो है याक से ऊल को जो है निकाला जाता है। आगे देखिए मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा गोट्स। तो मोहेर, तो यहाँ पे अंगूरा एक बकरी होती है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है जनरली। गोट्स फाउंड इन हिली रीजन्स सच जम्मू एंड कश्मीर। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अपने यहाँ अपने देश में जम्मू कश्मीर में पाई जाती है अंगूरा गोट। तो ये अंगूरा गोट, इसका नाम आप याद रखना, अंगूरा या बकरी जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊल इससे निकाला जाता है और इसका जो ऊन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे शॉल्स इसके बनाए जाते हैं। ओल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्राम गोट हेयर, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज ओवन इनटू फाइबर शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। तो यहाँ पे देखिए जो बकरी के बाल से निकाला जाता है और उससे जो कश्मीर में पाई जाती है ये, तो उसका जो नीचे का बाल होता है मुलायम होता है और इसको जो है शॉल्स में बुना जाता है और इसको पश्मीना शॉल्स बोलते हैं। तो पश्मीना शॉल्स कहाँ पे बनाए जाते हैं आप याद रखना इसको, जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए यहाँ पे द फर का मतलब हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज ऊल। लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो इल्ड ऊल।
तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो कुछ और नाम दिए गए हैं, एक लामा है और एक क्या है, आपका। तो ये लामा और आपका जो दोनों हैं ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं, ये हमारे देश में नहीं होते हैं। साउथ अमेरिका का मतलब आप जानते ही होंगे, दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ब्राज़ील देश है और चिली वगैरह इस तरीके के देश हैं। तो वहाँ पे ये मिलते हैं, ये जानवर वहाँ पे मिलते हैं और इनसे भी ऊल जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। और नीचे यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको दिया गया है, एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज ऊल। तो आप उन जंतुओं के फ़ोटोज़ को कलेक्ट करिए जिनसे ऊल निकाला जाता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। तो जो आपका स्क्रैप बुक है उसमें आप इसको चिपकाइए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रा देम फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक। तो अगर आप इन पिक्चर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो इनको अपने बुक में इनको ड्रॉ करने की ट्राई करिए। आगे देखिए, फाइंड आउट वर्ड्स ऑफ शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेज ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको लोकल लैंग्वेज में इनके नेम आपको निकालने हैं। तो लोकल लैंग्वेज में इनके नेम क्या होंगे तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो लोकल लैंग्वेज जो हमारे यहाँ का हिंदी है, तो शीप को हम भेड़ कहते हैं, गोट को बकरी, और कैमल जो होता है उसको हम ऊँट कहते हैं, और याक को हम याक भी कहते हैं, और इसको हम कभी कभी जो है सुरा गाय कहते हैं या बकबक भी इसको कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं लेकिन ज़्यादातर हम इसको याक नाम से ही जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ पे देखिए जो चित्र में दिए गए हैं इनको एक एक देख लेते हैं। जो बड़ा सा आपको दिख रहा है पहला 3.2, ये आपका याक है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं अंगूरा गोट। ये देखिए अंगूरा गोट, इसके बहुत लंबे बाल हैं। एक दूसरी गोट है, ये यहाँ पे दिखाई गई है आपको, ये स्पेशली अंगूरा गोट है और एक सिर्फ गोट है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके जो बाल हैं ये थोड़े मुलायम हैं और इससे ऊन बनाया जाता है। कैमल तो सभी लोग जानते होंगे, ये राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, ऊँट जो होता है। तो ये आप देखिए इसके बाल से भी बनाए जाते हैं। और ये लामा आप देख सकते हैं, ये लामा किस तरीके से होता है, ये एक जंतु होता है बड़ा सा, और ये इससे भी ऊन निकाला जाता है। और एक देखिए आपका जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे भी ऊन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये कुछ जो है नेम्स हो गए। और एक एक्टिविटी यहाँ पे और आपको दिया गया है, आगे देखिए यहाँ पे, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो आप जो है आउटलाइन मैप निकालिए इंडिया और वर्ल्ड का। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेज ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड ऊल। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट ऊल एल्डिंग एनिमल्स। तो ऊल एल्डिंग एनिमल्स जो होते हैं वो एक मैप आप ले लीजिए इंडिया का और वर्ल्ड का। तो उसमें आप जो चीज़ें जो यहाँ पे जंतु होते हैं उनको आप यहाँ पे आउटलाइन आप करेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे इसको हम कर सकते हैं, जैसे ऊँट को अगर हम देखें तो ऊँट जो है कंट्री के बहुत सारे रीजन्स में पाया जाता है। जैसे हमारे देश में राजस्थान हो गया, यहाँ पे ये मिल जाएगा आसानी से, रेगिस्तान एरिया है, या अदर पार्ट्स में भी मिल जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएगा ऊँट आपको। और जो अंगूरा गोट है ये भी आपका जनरली ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिल जाएगी ये यहाँ पे। और ये जो याक है ये हिली रीजन्स में मिलेगा, जैसे लद्दाख में हो गया, लद्दाख अपने देश का भी एक पार्ट है, जम्मू एंड जो लद्दाख आप जानते ही एक यूनियन टेरिटरी आजकल बन गया है, तो वहाँ पे ये मिलता है। और लामा जो है और ये जो आपका है ये दोनों आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे। तो साउथ अमेरिका हमने बताया जहाँ पे ब्राज़ील कंट्री है एक, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो जनरली आपको नाम थोड़ा सा बताया गया तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रॉम फाइबर टू ऊल। फ्रॉम फाइबर टू ऊल, इसका मतलब ये होता है कि जो फाइबर हम निकालते हैं भेड़ का, उसके शरीर से बाल को निकालते हैं, उसको हम ऊन कैसे उससे हम बनाते हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है, बाल को निकालना, उसको साफ़ करना और फिर उसकी स्प्रेइंग करना। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम रीड करते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग ऊल शीप आर रियर्ड। तो सबसे पहले शीप को रियर किया जाता है। रियर्ड का मतलब होता है पालन किया जाना। तो भेड़ों को सबसे पहले पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल। तो इनका जो बाल है उसको काट करके प्रोसेस किया जाता है ऊल बनाने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है ये वास्तव में एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के बारे में हम लोग रीड करते हैं। रियरिंग एंड
ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो जो रेयरिंग और ब्रीडिंग होता है शीप का वो क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो अगर आप ट्रेवल करें जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, या अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के प्लेन्स में, गुजरात में, तो आप जो है शेफर्ड्स का मतलब होता है चरवाहे, शेफर्ड्स का मतलब चरवाहे होते हैं। तो भेड़ के झुंड को लेकर के जो है इनको चराते हुए आपको दिख जाएंगे। आगे हम यहाँ पे रीव कर देंगे। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। तो ऑयल केक का जो गांव में इसको हम खली के नाम से भी जानते हैं। तो जो सरसों का तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट उसको खली कहते हैं, ऑयल केक्स कहते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि जो कुछ ज़्यादातर हिस्सों में जो है भेड़ों को चराने के लिए लोग ले जाते हैं, लेकिन कई जगह भेड़ों को चराया नहीं जाता है, उनको घर पे पाल करके उनको खिलाया जाता है। क्या कौन एक मिक्सचर होता है, उनके दाने या उनका चारा बनाया जाता है। तो दाल होता है, उसमें कॉर्न होता है, मक्का और ज्वार जो होता है, इसको मिला के और उनको जो है खिलाया जाता है ताकि वो घर पे ही पलें। एंड मिनरल्स, तो कुछ मिनरल वगैरह भी इसमें डाल के इनको खिलाया जाता है। In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder। तो ड्राई फॉडर मतलब सूखा चारा, जैसे फॉडर का मतलब चारा और ड्राई मतलब सूखा। तो ड्राई फॉडर जो सूखा चारा होता है उससे भी इनको हम सर्दियों में खिलाते हैं। इनको हम घर के अंदर ही रखते हैं सर्दियों में। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं, यानी उनको कैसे, तो ज़्यादातर आपने देखा कि उनको बाहर निकाल के शेफर्ड्स जो होते हैं चरवाहे उनको चराते हैं, और बाकी जो टाइम होता है उनको घर में रख करके उनको जो है खिलाया जाता है। कुछ मिक्सचर दाल या मक्का, ज्वार या खली वगैरह मिक्स करके उनको खिलाया जाता है। तो इस तरीके से उनका पालन होता है। आगे हम देखते हैं, आगे इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ऊल। हमारे देश के बहुत सारे भागों में इनको ऊन के लिए पाला जाता है। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऊल। तो एक नीचे टेबल आपको दिया है, उसमें जो इनके ब्रीड्स होते हैं उनको कौन से जगह पे पाला जाता है हमारे देश में, उनके बारे में एक जानकारी दी गई है, उसको हम अभी रीड करेंगे। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। तो क्वालिटी एंड टेक्सचर, टेक्सचर मतलब खुरदुरा है या मुलायम है, कैसा है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो जो टेबल है उसमें ये भी बताया गया है कि उनसे जो मिलने वाला ऊल है वो किस तरीके का होता है। आगे देखिए, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑन अ फेयर ऑन देयर बॉडी व्हिच यील्ड्स गुड क्वालिटी ऊल इन लार्ज क्वांटिटीज। कुछ ऐसे भी भेड़ की प्रजातियां हैं जिनके शरीर पर बहुत मोटा एक बहुत ज़्यादा बाल होता है शरीर पर, और एक अच्छी क्वालिटी का ये ऊल जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। आगे रीड करते हैं। एज मैंशनड एर्लियर दिस शीप आर सेलेक्टिवली ब्रीड। तो इनको जो है ये सेलेक्टिव ब्रीड्स होते हैं। जो इस टाइप के जो भेड़ होते हैं वो सेलेक्टिव ब्रीड्स होते हैं, जिसको हम जिससे कि अच्छी क्वालिटी का ऊल मिलता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग आपको बताया गया है कि दो ऐसे भेड़ जिनके बाल जो है सभी मुलायम वाले नहीं होते हैं, लेकिन उनसे बने जो बच्चे होते हैं उनके सारे बाल बहुत मुलायम होते हैं। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से निकले जो बच्चे होते हैं उनको भी यहाँ पे पाला जाता है, तो उनसे ज़्यादा मात्रा में ऊल हम निकाल सकते हैं। व्हिच वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। तो यहाँ पे देखिए, जो ये एक अच्छी ब्रीड होती है उसके बारे में दिया गया है। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग ऊल। तो जब भेड़ का जो बड़ा हो जाता है उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं तो उसको शेव कर लिया जाता है, यानी उसके बाल को निकाल लिया जाता है। इसको एक्चुअल में शेयरिंग कहते हैं। तो ये जो स्टेप है उसको देखेंगे हम आगे। तो सबसे पहले जो टेबल बना है इसको हम देख लेते हैं। टेबल आपको कॉपी में बनाने के लिए भी हमने दे दिया है और इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि टेबल 3.1 नेम दिया गया है सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। तो जो भेड़ की कुछ जो है इंडियन ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स मतलब नस्लें जो हैं, प्रजातियाँ, तो उनके बारे में दिया गया है जो भारतीय हैं, ये भारत में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहली ब्रीड आपको दी गई है लोही। ये इसकी जो गुड क्वालिटी का ऊल ये प्रोड्यूस करती है लोही।
तो याद रखना लोही कहाँ पे मिलती है, राजस्थान और पंजाब में मिलती है। आगे देखिए रामपुर बुशेयर। तो रामपुर बुशेयर जो है यहाँ पे आप देखिए ब्राउन फ्लेश, ब्राउन मतलब ये भूरे रंग का इसका जो है ऊन होता है, निकलता है। तो ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये मिलता है। आपको ये बात और ध्यान से याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो शेप की ब्रीड है वो कौन सी है, तो रामपुर बुशेयर। तो रामपुर बुशेयर जो है ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखिए थर्ड आपकी अनाली। तो ये कारपेट ऊल, कारपेट मतलब जो आप जानते हैं इसका ऊल बहुत खुरदरा होता है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलती है। आगे देखिए पॉइंट 4 जो आपका है ये बैक हॉर्ल, ये फॉर ऊल एंड शॉल्स। तो ये जो बैक हॉर्ल आपको दिया है ऊल एंड शॉल्स, तो ऊनी शॉल बनाने के लिए इसके बाल का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, इस रीजन में मिलता है। आगे देखिए मारवाड़ी। तो जो मारवाड़ी प्रजाति है, ब्रीड है, ये कोर्स ऊल, इस खुरदरे ऊल को ऊल निकलता है, गुजरात में पाया जाता है। और पटनवाड़ी, ये भी आपका फॉर हॉर्सरी, तो ये गुजरात में जो है ये मिलती है। तो आप इसको याद कर लेना कि कौन सा जो ब्रीड है कहाँ पे मिलता है। आपको मेनली उत्तर प्रदेश का याद रखना है कि रामपुर बुशेयर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर भेड़ पाला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक उत्तर प्रदेश की किसी ब्रीड का नाम आपको याद रखना है तो रामपुर बुशेयर, इसको आप याद रखना। लोही जो होती है ये आपका राजस्थान और पंजाब में मिलती है, ये गुड क्वालिटी के ऊल को जो है प्रोड्यूस करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के टेबल आपने यहाँ पे रेड कर लिया है। आगे जो इसके स्टेप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो ये स्टेप्स देखिए, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल, इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, उसको आप देखिएगा। और उसके बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे। और तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।